हे एवरीवन, अगर आप भी किसी टॉपिक को लेके ओवर थिंकिंग करते हो, बार बार सेम चीज़ को सोचते हो और फिर एक नेगेटिव से कंक्लूजन पे आके स्टक होके रह जाते हो, तो ये वीडियो होने वाला है सिर्फ आपके लिए, जहां मैं शेयर करूंगी 5 इजी माइंडसेट जिनका यूज़ करके आप अपनी ओवर थिंकिंग को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो और ख़त्म भी कर सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तुम्हें पता है माइंडसेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी ओवर थिंकिंग में। तो हम आज के इस वीडियो में समझेंगे हम कैसे अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, उसमें शिफ्ट ला सकते हैं और अपनी ओवर थिंकिंग को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हर चीज़ का कंक्लूजन ढूंढना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी क्लियरिटी वक्त के साथ आती है। जब हम किसी टॉपिक पे बार बार सोचते हैं किसी कंक्लूजन या क्लोजर के चक्कर में, तब उसी वक्त हमारी थिंकिंग ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। हमें यहाँ पे अपना माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा। क्लियरिटी टेक्स टाइम एंड इट्स टोटली फाइन। द सेकेंड रीजन ऑफ ओवर थिंकिंग इज आवर थॉट्स, विचार जो भी हमारे मन में आ रहे होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। हमें यहाँ समझना होगा हमारे थॉट्स बस माइंड का एक पैटर्न है, वो सच बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हमारा माइंडसेट होना चाहिए थॉट्स आर नॉट फैक्ट। फैक्ट कुछ और भी हो सकता है। अगर हम सोच रहे हैं कि चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाएंगी, क्या पता वो पॉसिबल हो जाए, क्योंकि कई बार चीज़ें सिर्फ हमारे हाथ में नहीं होती है, उसमें दूसरों के डिसीजंस, उनके किए हुए काम वो भी बराबर के पार्ट्स में होते हैं। तो मे बी और मे बी नॉट के बीच आपको डिफरेंशिएट करना सीखना होगा। हमारे थॉट्स फैक्ट नहीं होते। जब हम किसी चीज़ के बारे में काफ़ी वक्त से सोच रहे होते हैं, तब हम एक लूप में फंसते जाते हैं। बस उसी वक्त उठ के कोई भी एक एक्शन कर लीजिए, लिखना, पढ़ना, किसी से बात करना, कुछ भी हो सकता है वो। बस उस वक्त उस लूप से खुद को बाहर निकालिए और आप इस तरीके से अपनी ओवर थिंकिंग रोक सकते हो। ट्राई करके देखिए। ये मैंने खुद ट्राई किया है। जब भी आपको लग रहा है कि आप किसी एक टॉपिक पे हद से ज़्यादा सोच रहे हो, बस सोचना बंद करो, उठ के कोई काम करो। पता है, इम्परफेक्शन इज बेटर देन स्टक। जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि आज अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं या इस काम को थोड़ा सा डिले कर देते हैं, बाद में हमारे पास बेटर ऑप्शंस होंगे, बेटर टूल्स होंगे ये काम करने के लिए, तो हम उस चीज़ को सिर्फ टाल रहे हैं और हम वो काम कभी नहीं करने वाले, या करेंगे भी या नहीं ये तो हमें पता ही नहीं है। तो स्टार्ट कीजिए अभी। इम्परफेक्शन हमेशा बेटर होती है डूइंग नथिंग से। जैसे लेट सपोज आपको एक यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट करना है, तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं अभी अपने जो भी टूल्स आपके पास अवेलेबल है, बस उसी में। जैसे कितने सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फ़ोन से या विदाउट माइक या अपने घर के जैसा भी बैकग्राउंड था, बस उन्हीं चीज़ों में बहुत कम संसाधनों में अपनी चीज़ें स्टार्ट की हैं। और धीरे धीरे जब आप उस वे में चीज़ें सीख रहे हो, तब आप उसको इम्प्रूव कर लीजिए। तो स्टार्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज परफेक्शन हमेशा ज़रूरी नहीं है। लाइफ को आप एक एक्सपेरिमेंट के जैसे ले सकते हो, जहाँ पे इम्परफेक्शन से भी बहुत कुछ बेटर हो सकता है। सो जस्ट स्टार्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट स्टार्ट इट। नाउ आपको ये समझना होगा दैट फ्यूचर एंजाइटी इज नॉट प्रेजेंट रियलिटी। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम पास्ट की चीज़ें या फ्यूचर की प्लानिंग में अपना प्रेजेंट खराब कर रहे होते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि प्लानिंग बुरी चीज़ है या पास्ट की चीज़ों को एनालाइज करना बुरा होता है। मैं बस ये कह रही हूँ कि आपको वो लिमिट पता होनी चाहिए, क्योंकि नाउ यू कांट चेंज योर पास्ट। जो चीज़ें पास्ट में हो गई वह वैसी ही रहने वाली हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एंड फ्यूचर की चीज़ों को आप प्लान ज़रूर कर सकते हो, पर वो कितनी हद तक अप्रूव होंगी या जैसा आपने सोचा है वो वैसा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो जस्ट एन्जॉय योर प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट आपके हाथ में है, फ्यूचर और पास्ट नहीं। ये थी मेरी कुछ टिप्स जिनका यूज़ करके आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। शेयर कीजिए ये वीडियो उन लोगों के साथ जो ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं और उनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। और इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स अबाउट ओवर थिंकिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।